ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1988 की 18वीं अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 23 मार्च 1988 को चलाई। आज की मुरली का विषय है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत। दिल तख्त जीत। दिल तख्त जीत का क्या मतलब होगा? दिल तख्त जीत का क्या मतलब होगा? कौन बताएंगे? दिल तख्त जीत दिल रुबा बच्चों की निशानियां। दिल तख्त जीत अर्थात बाप के दिल तख्त पर रहने वाले, जिन्होंने बाप का दिल तख्त जीत लिया, जिसके वो अधिकारी बन गए। दिल रुबा बच्चों की निशानियां बाबा बता रहे हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, में जरा बताएंगे भाई जी, जरा इंग्लिश में डेट बताएंगे भाई जी प्लीज। किसका? अव्यक्त मुरली का डेट। डेट 23 मार्च है जी भाई जी। 98। 23 मार्च 98। ओके, थैंक यू भाई जी। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा बच्चों की निशानियां। क्या क्या निशानियां हैं दिल रुबा बच्चों की, जो दिल को खुश करने वाले हैं, दिल पर विजयी बनने वाले हैं। आज दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों से मिलने आए। दिलाराम बाप के हर एक के दिल रुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते। दिलरुबा किसे कहते हैं? जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। ऐसे दिलरुबा बच्चों की, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साथ से जीतने वाले, कौन है ऐसे? दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले। दिलाराम बाप
भी ऐसे बच्चों के गुण गाते। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत। जो बाप के दिल को जीत लेते हैं तो वे कौन है? बाप के दिल जीत, दिल को जीतने वाले सो स्वतः अपने आप ऑटोमेटिक माया जीत, जगत जीत हैं ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीते, इस दुनिया के हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं। तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वे स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते। उनकी दिल में सदा बाप और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा। हर एक बच्चे से बाबा अलग अलग जैसे मिलते हो, ऐसा हर एक बच्चे को अपना महत्व देते। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। इसका क्या मतलब होता है? निरंतर बाबा की श्रीमत पर ही चलते रहते। एक भी संकल्प, एक भी श्वास, एक भी सेकंड बाबा की श्रीमत के विपरीत नहीं होता। सदा एक ही गीत बजता है कि मेरा बाबा और मैं बाबा का। क्या ये गीत गाते रहते? बस ये गीत गाते रहना ही याद है क्या? क्या समझते हैं? सिर्फ ये गीत गाना ही याद है क्या? मैं बाबा का, मेरा बाबा। ठीक बात है ये? भाई जी मनसा, हाँ जी, मनसा वाचा कर्मणा तीनों बाबा की श्रीमत पर चलाने हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक बाबा की श्रीमत पर चलना। एक सेकंड भी बाबा की श्रीमत के विपरीत ना देखना है, ना सुनना है। वो 5 बातें याद आ रही हैं। किसको याद है 5 बातें? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। नहीं, एक्यूरेट किसको याद है? असली बातें किसको याद है? मुझे देखना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, सुनना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, सोचना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, करना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, बोलना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार। बुरा तो बहुत होता है, बुरे को तो बुरा मत देखो या है ही नहीं। हमें देखना ही सिर्फ बाबा की श्रीमत के अनुसार।
हमें सुनना ही बाबा की श्रीमत के अनुसार है। हमने पॉजिटिव को भी एक स्टेप आगे जाना है। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा। दिल तख्त जीत और दिल रुबा, किसको याद आ रहा है? दिल रुबा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दिल रुबा? जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, तब है दिल रुबा। जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के, याद का मतलब हम जोड़ेंगे यहां पर अपनी तरफ से, दिलाराम की श्रीमत पर चलने के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते। मतलब सिवाय बाबा की श्रीमत के और किसी की मत देखनी, सुननी, सोचनी, बोलनी, करनी नहीं है। वो है दिल रुबा, वो है बाबा का दिल रुबा बच्चा। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते। सदा कौन सा साज सुनते हैं? मधुर साज सुनते रहते हैं। कि भिन्न भिन्न साज हैं या अलग अलग साज है? बाबा कौन से साज सुनते हैं? अलग अलग भिन्न भिन्न साज सुनते हैं या एक ही साज सुनते हैं? एक ही साथ सुनते भाई जी। कभी कोई अपने कमजोरी के गीत गाते हैं, कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं, और कभी बाप की बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। मैं बड़ा समझदार हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। अपनी महिमा के गीत भी खुद गाते हैं। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में कौन होगा? संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। जो दिल तख्त बच्चे हैं उनकी कंडीशन पहचानो। जो बाबा के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। वो बाप का साक्षात्कार कराने वाली आत्मा होगी। जो बाप के दिल तख्त पर बैठी है, इसका मतलब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, वो बाप समान बन गई है। वो बाप समान बन गई है। चाहे मुख उसका होगा,
जो बाप समान बन गई है, चाहे मुख उसका होगा, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। उसके जो स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं है भाई। वो कहेंगे ये बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल है। ये परमात्मा के महावाक्य, ये इस आत्मा के नहीं है। ये किसके हैं? परम पिता परम आत्मा के महावाक्य। बोल वही आत्मा रही है, परंतु सबको लगेगा कि ये तो वाक्य में ही भगवान के महावाक्य। इनके दृष्टि की रूहानियत, इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली। इनके कदम में परम आत्मा श्रेष्ठ मत के कदम है। यह साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता है। यह साधारण व्यक्ति नहीं है, ये क्या है? अव्यक्त फरिश्ता है। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक है, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। आपका जो बोल है वो किसकी याद दिलाए? बाबा की। उनको लगे कि भगवान हमें संदेश दे रहे। ये वाक्य में ही परमात्मा का संदेश है। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। यह न्यारापन है, यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल है, इसका बोलने की कला है, या ये अथॉरिटी अधिकारी के बोल है। अथॉरिटी बोलते हैं, अधिकारी के बोल है। ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा, स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में
बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला है, बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है। लास्ट, हाँ जी, कुछ बोल रहे हो? क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है, जिसकी दिल में सदा बाप है। वे स्वतः ही सन शोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। करने वाला क्या है? समीप अर्थात समान बच्चा है। चारों ओर अभी ये आवाज गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब ये आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले, और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है। लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया। कम से कम ये आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित ना रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है, इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने सागर को आप किया, लेकिन वो एक बूंद के प्यासे उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े? हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों। हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तब ये आवाज गूंजेगा, तब ये आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं। दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते। तो ऐसे
ऐसे दिलरुबा बने हो ना, ऐसे दिलरुबा बने हो ना। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बस आप एक गीत रट लो, बाकी सारे गीत अपने आप ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ज्यादा शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। खुशखबरी सुनाने वाले 2 शब्द कौन से हैं? कभी सुनाइए खुश। मेरा बाबा। हाँ जी, मेरा बाबा। मेरा बाबा। खुशखबरी, अपनी खुशखबरी सुनानी है। ओके, ओ और के। ओके का अर्थ कोई बता सकता है मुझे? किसको याद है ओके का अर्थ? कभी नहीं आया आपके सामने? धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद। ओ मतलब ओ मतलब बिंदी की किंगडम। हाँ, ओ मतलब 0 बिंदी बाबा, और के मतलब किंगडम राजधानी। मुझे मेरा बाबा याद है और राजधानी भी याद है। जिसको बाबा याद है मतलब वो बाबा की श्रीमत पर चल रहा है, और किंगडम याद है का मतलब क्या होता है? किंगडम याद होने का क्या मतलब होता है? वर्षा याद आना। उसे अपना लक्ष्य याद है। बाबा की श्रीमत पर चलकर मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, बस, और कोई मतलब नहीं। जो बाबा की श्रीमत पर चल रहा है और लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है वो है ओके। ऐसा बाबा पढ़ाई पढ़ाता है। बाबा के पढ़ाने का तरीका समझ में आता है? रूह रिहान करो और गीत सुनाने लिए टाइम ना दो ना लो। बस बाबा से रूह रिहान करते रहो और कोई बातें ना सुनने हैं और ना सुनाने। बस उसके लिए कोई टाइम किसी को नहीं देना, कोई दूसरी बात सुनने के लिए ना कोई टाइम देना है और ना ही किसी का टाइम लेना है। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता, खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। हमने कोई राम कथा नहीं सुना, हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्या सुनानी है? खुशखबरी सुनानी, जिसमें कोई टाइम ही नहीं लगता। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते, कृष्ण कथा नहीं कहते। क्यों भाई? कृष्ण कथा क्यों नहीं कहते, राम कथा क्यों कहते हैं? ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। 16 कला वाले 16 कला संपूर्ण माना 100% बाप समान। राम कथा करने वाले अर्थात 12-14 कला वाले, कम कला वाले, अर्थात वो बाप समान नहीं है ना। तो जब बाप समान नहीं हुए, क्यों बाप समान नहीं हुए? क्योंकि उनके पास कहीं न कहीं व्यर्थ है। अभी सेवा बहुत रही हुई है,
अभी किया ही क्या है, ये 1988 में कह रहे हैं बाबा, अभी किया ही क्या है, सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है, कब दोगे? चाहे वे आपके भगत बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है, तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे, भक्ति में क्या बनेंगे? देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो पहले देंगे तब तो देवता समझ पूजेंगे। आप देंगे नहीं तो आपके मूर्तियों की पूजा वो कब और क्यों करेंगे? प्रजा भी तब मानेगी जब उनको कुछ आपके द्वारा प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो? राजा भी माता पिता ही हैं, दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना, दाता के बच्चे दाता बन देना है। लेकिन देते हुए भी दाता की याद दिलानी, जब आप उनको दें तो उनको दाता की याद दिलानी है, उनको अनुभव हो कि वाक्य में ही ये ईश्वरीय खजाना हमें प्राप्त हो रहा है। कौन सा खजाना प्राप्त हो रहा है? ईश्वरीय खजाना प्राप्त हो रहा है। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो कि विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया। लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उलैना नहीं रहना चाहिए, किसी का उलैना नहीं रहना चाहिए। अच्छा, विदेश से भी बहुत आ गए, अच्छा विदेश से भी बहुत आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। क्या बांटना पड़े? समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? इसमें भी महादानी बनो, इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार, बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी ये नहीं समझना, कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाबा का प्यार कम है। कभी भी ऐसे नहीं समझना कि मेरे से बाबा का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। दूसरे से बाबा ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे साथ बाबा
कम प्यार करते हैं, ऐसे नहीं समझना। सबसे ज्यादा है मुख के बोल में, कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता। बाप की नजरों में ही हर एक बच्चा नंबर 1 है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहां हुए? अभी नंबर आउट कहां हुए? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है, तब तक हर एक क्या है? नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है, कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा ही है, परमानेंट है। नंबर 1 तो परमानेंट ब्रह्मा सदा ही है। लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। बाबा को मालूम है कि ये बच्चा लास्ट में आने वाला है, फिर भी बाबा उस बच्चे को लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वो नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी सुनाते हैं। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है, सोचता है अभी तो उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, चलो थोड़ी देर हम विश्राम कर लेते। और वो ऐसा सोया कि आंख खुली तो कछुआ जो था वो मंजिल पर पहुंच चुका था। तो रुक जाते हैं, हम तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और एकदम रुके कि फिर उसका गियर लगाते ही नहीं, सो जाते। और जो धीरे धीरे चलते, कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं, तो वे पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो, निश्चय रख उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी भी दो शब्द, कभी भी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभ कामनाएं सदा भरी हुई हैं।
दो बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई कहता है तो कहो, मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करता है। कोई कहता है कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है, तो आप उससे कहो कि तेरे से ज्यादा मुझे प्यार करता है। और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले। बाप ने ढूंढकर तो निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे निकाला। कोई एक तरफ से निकाला, एक को निकाला। जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा, सोचो। हर एक बच्चा देखे कि बाबा ने मुझे कैसे, कहां से ढूंढा, किस हम दुनिया में ऐसे खोए हुए थे और हमें बाबा ने आकर ढूंढ लिया। तो उससे कितना प्यार होगा, सोचो। जिसको इतना ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। यदि प्यार नहीं होता तो ढूंढते ही नहीं ना। किसने आपको ढूंढा? बाबा ने आपको ढूंढा या आपने बाबा को ढूंढा? जिसने बाबा को ढूंढा वो बताए कि मैंने बाबा को ढूंढा। बाबा ने ही आके हमें ढूंढा। बाबा ने ही हमें ढूंढा। पहले उसने अपनी पहचान हमारी बुद्धि में बिठाई, तब हमने स्वीकार किया। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? सागर के पास प्यार की कमी है क्या? ये तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। हमें बाबा से प्यार है, उसका सर्टिफिकेट तो बाबा ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे, दिल के साथ सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में संशोधन करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपने रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को
दिलाराम बाप का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से पर्सनल मुलाकात। याद की शक्ति हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति सदा काल के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति के लिए याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं। आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं। ये स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या अराटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।